सत्ता में, लेकिन सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे की बात करेंगे, जो 8 साल के बाद 3 दिन की यात्रा पर चीन पहुंचे हैं। भारतीय समय के मुताबिक शाम 5:30 बजे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग में लैंड कर गए। ट्रंप की इस चीन यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि ये यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब दुनिया में ईरान युद्ध वाला संकट है। तेल संकट से पूरी दुनिया बेचैन है। ऐसे में बीजिंग से कोई कूटनीतिक समाधान निकलेगा या युद्ध वाला विध्वंस फिर शुरू होगा, यही सवाल ट्रेंड कर रहा है। चीन ने अब तक पूरी तरह ईरान का साथ दिया है, लेकिन क्या ट्रंप का ये दौरा कूटनीतिक समीकरण बदल पाएगा? ईरान का मसला वाया बीजिंग सुलझेगा? पूरा विमर्श इसी पर हो रहा है। ट्रंप ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि उनके दौरे का मकसद सिर्फ ईरान संकट नहीं, बल्कि इससे कहीं आगे है। इसलिए अमेरिका का एक बड़ा बिजनेस डेलीगेशन भी उनके साथ है। इनमें टेस्ला प्रमुख इलॉन मस्क, एप्पल के सीईओ टिम कुक समेत कई नामी हस्तियों के नाम शामिल हैं। ट्रंप जब बीजिंग पहुंचे तो वहां उनका शानदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे को विशेष तौर पर सजाया गया था, लेकिन एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने खुद जिनपिंग नहीं आए। उन्होंने उपराष्ट्रपति हान जेंग को ट्रंप के स्वागत के लिए भेजा। चीन ने इस बीच एक और ऐसा काम किया जो हैरान करने वाला है। ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो चीन गए हैं, लेकिन चीन ने गेस्ट लिस्ट में उनका नाम बदल दिया। दरअसल चीन ने 2020 में मार्को रूबियो को बैन किया था। वो उइगर और हांगकांग के मुद्दे पर अक्सर चीन का विरोध करते थे। अब रूबियो अमेरिकी विदेश मंत्री के तौर पर चीन गए तो चीन ने उनका नाम मार्को लूबियो कर दिया, लेकिन प्रतिबंध नहीं हटाया। अब ट्रंप बीजिंग में हैं, जहां जिनपिंग ने ट्रंप के सम्मान में डिनर का आयोजन किया है, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच शिखर वार्ता होगी। इस दौरान जिन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, आप वो भी जान लीजिए। पहला मुद्दा, ईरान युद्ध। ट्रंप चाहेंगे कि चीन ईरान पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे। वहीं हॉर्मुज खुलवाने और जहाजों को सुरक्षा देने के मुद्दे पर भी दोनों नेता बात करेंगे। ताइवान को अमेरिका हथियारों की सप्लाई का चीन ने हमेशा विरोध किया है, इसलिए ताइवान संकट पर भी बात संभव है। व्यापार घाटा कम करने और अमेरिकी कंपनियों को चीन में बेहतर बाजार देने पर चर्चा होगी। इसके अलावा दुर्लभ खनिजों को लेकर अमेरिका अपनी सप्लाई चेन सुरक्षित करना चाहता है, जिस पर अब तक काफी हद तक चीन का कंट्रोल है। यानी ट्रंप के इस दौरे के कई पहलू हैं, लेकिन ट्रंप का सबसे ज्यादा फोकस बीजिंग के दखल से ईरान संकट को सुलझाने पर होगा। ट्रंप चाहते हैं कि हॉर्मुज खुलवाने के लिए चीन ईरान पर दबाव बनाए। इसके अलावा चीन की तरफ से ईरान को हथियार और तकनीकी मदद रोकी जाए। चीन ईरान को संवर्धित यूरेनियम सरेंडर के लिए मनाए और किसी तरह डील के लिए राजी कर ले। साथ ही ट्रंप चाहते हैं कि चीन ईरान से तेल खरीदना कम कर दे। ट्रंप जितनी उम्मीद लेकर चीन गए हैं, उनमें से 10% भी पूरी हो पाएंगी, इसकी गुंजाइश फिलहाल कम ही दिखती है, क्योंकि ईरान की तरफ से शर्तों की एक नई लिस्ट भेज दी गई है, जो इस बात का संकेत है कि अगर समझौता होगा तो सिर्फ ईरान की शर्तों पर होगा। ईरान की ये मांग है कि मिडिल ईस्ट में सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म हो, ईरान पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं, विदेशों में जब्त की गई ईरानी संपत्ति उसे लौटाई जाए, युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई हो, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का अधिकार स्वीकार कर लिया जाए। ईरान की इन शर्तों को लेकर ट्रंप और जिनपिंग में बात हो सकती है, लेकिन इससे इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू बेचैन हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू को डर है कि चीन ईरान से डील के लिए ट्रंप पर दबाव बना सकते हैं, जिससे ट्रंप ईरान के साथ जल्दबाजी में कोई ऐसी डील कर लेंगे जो इजरायल के हित में नहीं होगी। हो सकता है चीन ईरान को परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम जारी रखने की इजाजत दिलाने में कामयाब हो जाए, लेकिन इजरायल चाहता यह है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम हर हाल में खत्म हो, उसके मिसाइल और प्रॉक्सी नेटवर्क भी पूरी तरह से तबाह किए जाएं। इसलिए एक आशंका यह भी है कि ट्रंप पर कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए नेतन्याहू ईरान पर हमले का आदेश दे सकते हैं। वैसे चीन जाने से पहले ट्रंप ने भी ईरान को धमकी दी। ये कहा, हम या तो ईरान से डील करेंगे या फिर तेहरान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। दोनों ही हालत में जीत हमारी होगी।